स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा क्या जेल में रहेंगे या उन पर लगेगा NSA? हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने एक सेवानिवृत्त जज से मुलाकात की, उनके इस बारे में कानूनी पहलुओं को जाना। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए क्या कुछ कहा जज साहब ने। किसी वकील को ये नहीं पता कि हमें कंप्लेंट को नोटिस देना पड़ेगा और कंप्लेंट को तो पार्टी बनाना पड़ेगा। ये दोनों काम उन्होंने नहीं कर रखे, तो इसीलिए हाईकोर्ट ने बेल उनकी आज टाल दी है। देखो SSC एक्ट अट्रैक्ट हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब जमानत जो है जनरली इसमें नहीं हो सकती। इसका मतलब जमानत कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन अगर पुलिस ने अरेस्ट करते समय कानून का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अगर पालन नहीं किया है तो उस स्थिति में रिट पिटीशन में अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। कि मतलब अरेस्ट, गिरफ्तारी अवैध है, गिरफ्तारी अवैध डिक्लेयर कर देंगे तो बेल तो उसकी ऑटोमेटिक हो जाती है। बेल इंपॉर्टेंट नहीं है। अनिल मिश्रा के वकीलों ने इसलिए रिट फाइल करा है। बेल के लिए फाइल बेल नहीं फाइल की है। अनिल मिश्रा के एडवोकेटों ने बेल नहीं फाइल करी है हाईकोर्ट में, उन्होंने रिट फाइल की है। वो ये कह के चल रहे हैं कि 2 ग्राउंड लिए हैं उन्होंने, 2 ग्राउंड लेके चल रहे हैं। पहला ग्राउंड तो ये है कि ये 7 साल से कम का ऑफेंस, SSC एक्ट की धारा लगी हुई है वो 7 साल से कम की है, BNS की धारा लगी है वो भी 7 साल से कम की है। तो जहाँ 7 साल से कम का अपराध होता है तो वहाँ उसमें लीगल पोजीशन ये है कि ये 2010 से लॉ बना हुआ है, अमेंडमेंट हो चुका है पहले से ही, कि उसमें अरेस्ट करने से पहले पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो नोटिस देगी अपराधी को अरेस्ट करने से पहले। तो वो नोटिस इस केस में नहीं दिया गया है, ऐसा उन वकीलों का आरोप है। मतलब अनिल मिश्रा के वकीलों का ये कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, गैर तरीके से गिरफ्तारी हो। हाँ, एक तो पहले नोटिस नहीं दिया गया, जो कि नोटिस देना जरूरी है। बिना नोटिस दिए 7 साल तक कम की पनिशमेंट अरेस्ट पुलिस कर लेती है तो वो इलीगल कस्टडी, इलीगल अरेस्ट मानी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट अनिश कुमार के जजमेंट में 2014 में कह चुका है। उसके बाद में फिर एक 2017 अंतरिम जजमेंट था, उसमें भी कह चुका है। और उसके बेसिस पर जो है बहुत सारे पुलिस के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें नोटिस दिया या नहीं दिया, लेकिन ऐसा वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने कोई नोटिस अरेस्ट करने से पहले नहीं दिया है। जैसा मुझे लग रहा है कि FIR तुरंत होती है, उसके बाद तुरंत अरेस्ट होता है, तो नोटिस दिया नहीं दिया गया हो ऐसा मैं मान सकता हूँ, ऐसा शायद सही हो। तो अगर नोटिस नहीं दिया गया होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें तुरंत हाईकोर्ट बेल को इलीगल डिक्लेयर करके तुरंत ही छोड़ने के लिए ऑर्डर करेगा, नंबर 1। दूसरा राउंड ये है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसमें सज़ा कितनी भी हो, सज़ा चाहे उसमें पॉक्सो की हो, चाहे उसमें मर्डर केस की सज़ा हो, चाहे उसमें UAPA लगा हुआ हो, चाहे उसमें और कोई धारा लगी हुई हो, सब धाराओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 22 भी है जो ये कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के रीजन, आप उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं उसके रीजन उसको लिखित में देंगे। पहले क्या होता था कि वो रीजन देते भी नहीं थे, खाली क्या करते थे कि उनके पेरेंट्स को इंटीमेट कर दिया करते थे कि आपको, आपके बेटे को या किसी को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस खाली ही बता दिया करती थी, उसमें भी नहीं बताती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है पिछले 2 साल 3 साल से कि अगर आपने अरेस्ट के बारे में जो ग्राउंड है कि क्यों अरेस्ट किया, भाई FIR होना एक अलग बात है, अरेस्ट होना एक दूसरी बात है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केस। क्या लगता है सर आपको ग्वालियर पुलिस ने ऐसी गलती करी होगी क्योंकि मामला बहुत हाईलाइट हो गया, SP सब इसमें इन्वॉल्व हो गए थे पूरे मामले में, तो आपको नहीं लगता ग्राउंड इन्होंने पूरा तैयार किया होगा? मुझे नहीं लगता। पुलिस की जो मैं जो कार्यप्रणाली देख रहा हूँ वहाँ पर जो पुलिस इनको बचा के चलने की कोशिश कर रही थी, तो हो सकता है इंटेंशनली ऐसा कर रखा हो। ऐसा भी संभव है कि जानबूझ करके बाकी पुलिस ने कमी छोड़ दी जिससे इनकी बेल हो जाए, जिनकी अरेस्ट डिक्लेयर इलीगल हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वहाँ की पुलिस ने अगर 2 बात में, एक बात दूसरी रह गई मेरी, एक तो नोटिस देना जरूरी था, नोटिस नहीं दिया है। सेक्शन 35 BNS के तहत पहले 41 CRPC हुआ करता था। दूसरा जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इनको रिटर्न में नहीं दिए गए, ये होता मौके के लिखित में कि हम अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, कि आप जो है ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं, जो भी रीजन है वो अरेस्ट के ग्राउंड राइटिंग में देने पड़ेंगे इनको, अरेस्ट करने से पहले या अरेस्ट करते समय तुरंत, उसके बाद नहीं। तो ये काम उन्होंने नहीं किया है, ऐसा उनके वकीलों का आरोप है। तो 2 ग्राउंड पर उन्होंने रिट फाइल किए, बेल फाइल नहीं कर रखी हाईकोर्ट में। अब आपको एक बात बता दूं कि जो अनिल मिश्रा जी हैं वो एडवोकेट थे, बार के प्रेसिडेंट रहे। अब कोई बार के प्रेसिडेंट और पूरी एक फौज अनिल मिश्रा जी की तरफ से इस केस को लड़ रही है,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एसएससी एक्ट के केस में जब कोई बेल या कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं किसी कोर्ट से, तो उस स्थिति में कंप्लेंट विक्टिम जिसने एफआईआर लिखाई है उसको पार्टी बनाना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, उनको नोटिस देना पड़ता है। मतलब इतनी जानकारी नहीं अनिल मिश्रा को आप देखिए, है ही नहीं। एफआईआर में आप देखो, एफआईआर आपके पास है, एफआईआर में कंप्लेंट को जो एफआईआर के बाद में जो उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर रखी है हाईकोर्ट की वेबसाइट से मैंने जब देखा तो मुझे पता चला, जब मैंने कल चेक किया तो उसमें जो उनको पार्टी ने बना रखा, इनको जो कंप्लेंट को, ये बात जब आज हियरिंग शुरू हुई आज 11 बजे से डिवीजन बेंच ने सुनवाई करी ग्वालियर खंडपीठ ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ने, तो वो 2 जजेस थे, उनमें से एक जज जो थे उन्होंने ये साफ कहा, आलू वाले जज साहब थे, उन्होंने कहा कि आपने इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया कंप्लेंट को, क्या आपने नोटिस इशू किया है उनको, आपने कल भी आप ये काम कर लेते तो आज ये काम शुरू हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं कर रखा है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया है। तो जज साहब का कहना ये था कि हरिराम बम्बानी वर्सेस सत्यनारायण अरदर का केस है सुप्रीम कोर्ट का 2021 का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बेल के समय या और के समय कंप्लेंट को सुनना आवश्यक है, अगर कंप्लेंट को बिना सुने हुए बिना नोटिस इशू किए अगर कोई बेल का ऑर्डर कर दिया गया तो बेल का ऑर्डर है इलीगल। मतलब जिसने एफआईआर करवाई है उसको भी सुनना जरूरी है। उसको सुनना जरूरी है, बिना उसके सुने हुए बेल एप्लीकेशन पर या किसी चीज पर वहां पर बहस होकर के ऑर्डर पास नहीं हो ये सकता। 2-3 दिन से जो बार-बार जमानत उनकी खारिज हुई है, यही कारण ना है? ना ना, इस पर खारिज नहीं हुआ, ना वो तो मजिस्ट्रेट के यहाँ खारिज हुई है, तो मजिस्ट्रेट तो पावर नहीं यहाँ होती, कल भी टल गई थी ना हाईकोर्ट वो में। टली इसी वजह से थी कि सरकार ने टाइम मांगा था, वो एक अलग बात है। सरकार को भी समय दिया जाता है कि आपको क्या कहना, और राइटिंग में सरकार भी अपना रिटन में जवाब लेकर के आती है। तो पुलिस सरकार बाकी मध्य प्रदेश की, उन्होंने टाइम इसलिए मांगा था एडवोकेट जनरल ने कि हमें समय दीजिए, उन्होंने शायद 8 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट का कहना ये था पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, आर्टिकल 21 इसमें वायलेट हो सकता है, उस स्थिति में हम ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, आप अभी इसमें करिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने समय 1 दिन का, यानी कि आज की डेट लगा दी थी। तो ये आज क्यों टल गई सर? आज इसलिए टली है क्योंकि कंप्लेनेंट को नोटिस नहीं दिया गया था। कंप्लेंट को नोटिस जब तक नहीं देंगे, जब तक ये इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये हरिराम बम्बानी जजमेंट जो मैंने आपसे चर्चा करी, इस जजमेंट को बाकायदा इसी डिवीजन बेंच ने, इसकी ने, ग्वालियर की ने बाकायदा वकीलों को बताया। सर ये तो बेसिक कानून होता है ना सर, देखिए बेसिक कानून है, बेसिक कानून भी अनिल मिश्रा जी के एडवोकेटों को नहीं पता। आप सोचिए क्या स्थिति देश में, आप ये जान की कोशिश करें, इतना हाईलाइट केस चल रहा है, अनिल मिश्रा ने ऐसे एडवोकेट कर रखे हैं जिन्हें लॉ का नहीं पता, बेसिक लॉ का, तो वो क्या उससे करवाएंगे। लेकिन मैं जैसे बताया आपको कि 2 चीज़ ग्राउंड है, अगर वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बता रखे हैं इनको राइटिंग में, नंबर 1। दूसरा, अगर उन्होंने नोटिस नहीं दे रखा पहले अरेस्ट करने से पहले, तो ये अरेस्ट हाईकोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर सकता है, नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत से जजमेंट हैं, इनको छोड़ दिया जाएगा 100% छोड़ दिया जाएगा अगर ये 2 वायलेशन होंगे तो। अगर ये दोनों वायलेशन हुए 101%। अगर नहीं हुए तो फिर कितने दिन के लिए जेल रहेगी? नहीं, फिर भी बेल हो सकती है, लेकिन उस वक्त दूसरे पैरामीटर लगेंगे, बेल के पैरामीटर लगेंगे बाद में। इसमें अगर ये 2 ग्राउंड होंगे तो बेल की जरूरत नहीं है। अरेस्ट को हाईकोर्ट कहेगा अरेस्ट इज इलीगल, अवैध है। जब अरेस्ट ही अवैध होगी तो बेल की जरूरत ही नहीं है, तो कहते हैं भाई इनको छोड़ रिलीज कर दीजिए। बेल के द्वारा रिलीज करना, वैसे करना वो इंपॉर्टेंट इशू है ही नहीं। तो फिर क्या होगा इसके बाद में? उसके बाद क्या होगा कि बाद में केस चलेगा, केस केस चलेगा ना? लेकिन ये बाहर छूट के आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक अगर ये पुलिस ने अगर नोटिस दे रखा होगा इनको, या और दूसरी बात वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटन में दे रखे होंगे अनिल मिश्रा को, उस स्थिति में इन ग्राउंड पे बेल नहीं हो सकती, फिर होगी बेल मेरिट की बेसिस पे। इसका मतलब ये होता है कि क्या अनिल मिश्रा जी ने जो अपराध किया है, क्या नहीं किया, नंबर 1, ये बाकी 4 लोग और 3 लोग। अच्छा सर, जो वारंट होते हैं उसी बोलते हैं क्या? ना, वारंट को नहीं बोलते। वारंट मतलब वारंट तो इशू अलग होते हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई एक्यूज्ड भाग रहा है कहीं से, पुलिस घर जाती है, उसके नहीं मिलता, तो फिर वो पुलिस जो है मजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराती है। पुलिस वारंट अपने इशू नहीं कर सकती, तो वो वारंट की कहानी नहीं है। यहाँ तो जो है जैसी एफआईआर हुई है उसके बाद में तुरंत ही। तो सर पुलिस ने कोई तो आधार बनाया होगा इसको गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस तो गई थी ना गिरफ्तार करके लाइए। अगर नहीं बिल्कुल आधार पुलिस ने सिर्फ इतना बनाया कि हमने एफआईआर कर ली है, लेकिन ये आधार नहीं होता। अच्छा, एफआईआर के आधार पर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते अगर 7 साल से नीचे की सजा है? बिल्कुल नहीं कर सकते। नोटिस देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरे, गिरफ्तार करने के लिए आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा कि आपको आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि हम अरेस्ट करें। मैं आपको चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि किसी भी अपराध के लिए 7 साल तक नहीं, 7 साल से ज़्यादा अपराध के लिए भी सुप्रीम कोर्ट 1995-1996 से वेस्ट बंगाल का केस था, DK बसु का, और जोगिंदर का यूपी का केस था, उस सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है कि अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरेस्ट करना
एक अलग बात होती है और अरेस्ट की पावर पुलिस को एक अलग बात होती है। तो तब से सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर ही 2004 के आसपास 2 के आसपास पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, जिसमें अगर नोटिस देने का उन्होंने कंसेप्ट, अरेस्ट करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये कंसेप्ट जोड़ा गया था। तो मेरी बताने की कोशिश आपको ये है कि पुलिस को ऐसा हो सकता है, क्योंकि अनिल मिश्रा का अभी तक पक्ष लेती आ रही थी पुलिस, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी थी ना, पुलिस ने इनके खिलाफ पहले केसेस में अरेस्ट किया गया था, अब अरेस्ट कर लिया है। तो उस स्थिति में हो सकता है कि पुलिस की आपस में सेटिंग हो अनिल मिश्रा जी के साथ में और वो उन्हें छुड़वाना चाहती हो बेल के रूप में। ये तो सर पुलिस का मैटर हो गया, लेकिन अब जो आज जो उनकी टली है ये अनिल मिश्रा के वकीलों की गलती की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, अनिल मिश्रा के इतनी फौज आप देख रहे हैं, किसी वकील को ये नहीं पता कि हमें कंप्लेंट को नोटिस देना पड़ेगा, कंप्लेंट को पार्टी बनाना पड़ेगा, ये दोनों काम उन्होंने नहीं कर रखे। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने बेल उनकी आज टाल दी है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बेल में हाईकोर्ट दे दे या अरेस्ट डिक्लेयर इलीगल कर दे, ये एक अलग बात है, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ना छूटे। अच्छा, वो कब, जब आज रात को उन पे एनएसी लग जाता हो। अच्छा, अगर रात को एनएसी लगा देते हैं तो हाईकोर्ट बेल भी कर देगा, तभी छूटेगा नहीं। तो हम तो डिमांड पहले से करते आ रहे हैं भाई। तो यह बंदा ऐसा है कि एनएसी लगाने का आधार जो होता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर, मतलब कई ग्राउंड है एनएसी लगाने के, एक ग्राउंड ये भी है, एनएसी राज्य सरकार लगा सकती है, भारत सरकार लगा सकती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लगा सकता है ना। तो पावर ये है उनको कि अगर वो लगता है कि कई ग्राउंड है, एक ग्राउंड इनके लिए लगता है वो ये है कि ये पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, मतलब ये पब्लिक ऑर्डर मतलब जो लोक व्यवस्था कि ये दंगे हो सकते हैं इनकी वजह से, व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। तो ये लंबे समय से, जब से बाबा साहब के स्टैचू का विवाद शुरू हुआ है ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच से, तब से लगातार ये भड़काऊ भाषण देते चले आ रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ भी, दलितों के खिलाफ भी, बाकी और चीज़ों के खिलाफ भी। तो इनके लगातार कंटिन्यूस ऐसा करने की वजह से ये आजकल अपराधी कैटेगरी में है, कई सारी एफआईआर हो चुकी इनके खिलाफ में। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित केस है जिसमें सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और इन पर एनएसी लगा दे, जिससे कि ये कम से कम साल भर तक जेल की हवा खाते रहे। अनिल मिश्रा जब से विवाद में है, जब से ग्वालियर खंडपीठ में हाईकोर्ट की में जो बाबा साहब की स्टैचू लगनी थी, जब जस्टिस कैद साहब भी थे उस वक्त चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के, तब से विवाद चल रहा है। इन्होंने जो है बाबा साहब के खिलाफ बहुत कुछ अनगल कहा, स्टैचू लगने नहीं दी, तब से जो अनिल मिश्रा जी लगातार बाबा साहब के अगेंस्ट और बाकी दलितों के अगेंस्ट बोलते चले आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।